चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जमात दोहम की किताब की मश्क नंबर 3.2 का सवाल नंबर 1 हल कर रहे हैं। एक्स और वाई में तग़य्युर रास्त है और एक्स मसावी 9 जबकि वाई मसावी 15 है। एक्स की कीमत मालूम करें जब वाई मसावी 30 हो। यानी वाई की कीमत अगर 30 हो तो एक्स की कीमत क्या बनेगी। इस वक्त इन दोनों में तग़य्युर रास्त है, यानी एक्स की कीमत 9 है और वाई की कीमत 15 है इस वक्त। और अगर वाई की कीमत 30 बन जाए तो एक्स की कीमत क्या बन जाएगी, उसका कहने का मकसद यही है। तो यहाँ पहले इस सवाल को हल कर, सवाल तो मैंने ये लिख रखा है कागज़ पे, इसको हम हल करते हैं। लेकिन हल से पहले कुछ बातें, और वो भी यहाँ किताब के मुताबिक ही बताता चलूँ आपको। यहाँ ख़ास तौर पर इसको पढ़िए, तग़य्युरात जिसको वेरिएशन कहा जाता है, और वो ये इस तरीके से तारीफ़ कर रहा है। हमारा वास्ता अक्सर ऐसी मिक़दारों से पड़ता है जिनकी कीमतें तब्दील हो रही होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आगे मिसाल भी दे रहा है, चलो तब्दील होती रहती हैं, यानी उनकी कीमत मुस्तकिल नहीं रहती, कभी एक कीमत नहीं रहती, पक्की कीमत उनकी नहीं होती, कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है कीमत, बल्कि मुख्तलिफ़ औकात, बाद औकात उनकी कीमतें घट जाती हैं, बाद औकात उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, और मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ होती हैं। यानी एक शहर में कुछ है, दूसरे शहर में कुछ है, एक मुल्क में कुछ है तो दूसरे मुल्क में कुछ है उनकी कीमत। मिसाल के तौर पर दर्जा हरारत, अभी दर्जा हरारत सिर्फ पाकिस्तान का ले लें तो ठंडे इलाका जात जो हैं वहाँ दर्जा हरारत कम होता है, गर्म इलाकों में ज़्यादा होता है। यानी कि ये दूसरी बात ये है कि आप सुबह को देखें, असर को देखें, दोपहर को देखें, रात को देखें तो दर्जा हरारत यकीनी बात है कभी कम होगा तो कभी ज़्यादा होगा, गर्मी होगी तो ज़्यादा होगा, ठंडक होगी तो कम होगा। अशिया की कीमतों में भी आप गौर करें, कभी एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती हैं। किसी मुल्क की आबादी वगैरह, मुल्क की आबादी भी बढ़ती रहती है, एक नहीं रहती। कई लोग मतलब फौत हो जाते हैं तो कई लोग जन्म दे रहे हैं, तो एक आबादी कभी नहीं रहती। इन मिक़दारों में ऐसी तब्दीलियाँ तग़य्युरात कहलाती हैं। अब तग़य्युरात की 2 इक़साम हैं, तग़य्युर रास्त और तग़य्युर माकूस। अब तग़य्युर रास्त को मैं आपको थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ। तग़य्युर रास्त को डायरेक्ट वेरिएशन कहा गया है। तो तग़य्युर रास्त से मुराद ये है, मिसाल के तौर पर किताबें ले लेते हैं और उनकी कीमत रुपए में होती है। ज़ाहिर 5 किताबों की कीमत मिसाल के तौर पर 500 रुपये है, 100 रुपये एक किताब है। अगर 5 किताबें लें तो 500 देंगे, अगर 2 किताबें लें तो एक किताब की ज़ाहिर 500 है तो 200 देना पड़ेगा। 2 किताबें लें तो 200 देना पड़ेगा। अब किताबों की यहाँ इसी कॉलम में देखें, यहाँ से यानी 5 के बाद हिंसा छोटा 2 मिला, और इसको भी देखें गौर से, इसी तरह 500 से 200 छोटा है, यानी दोनों तरफ कम हो रही है फिगर। 5 से 2 हुआ कम, 500 से कम होकर 200 बन गया। दोनों तरफ कमी वाक़ई हुई है। दोनों तरफ कमी वाक़ई हो तो ये रास्त तग़य्युर कहलाता है, या तनासुब रास्त भी इसको कह सकते हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस भी कह सकते हो। इसी तरीके से दोनों तरफ कमी वाक़ई हो रास्त है, और दोनों तरफ इजाफा हो तो भी रास्त है। अब मिसाल के तौर पर यही किताबों ही की मिसाल लेते हैं और उनकी कीमत वही है। तो 5 किताबों की कीमत 500 है, मुझे 10 किताबें लेनी है, ठीक है, या 8 किताबें लेनी है, मिसाल 8 किताबें कर लेते हैं, तो ज़ाहिर है 800 रुपया मुझे देना पड़ेगा। अब ये देखें 5 से 8 बढ़ चुका है, इजाफा हो चुका है, इस तरफ भी इजाफा हो चुका है। दोनों तरफ इजाफा होना या दोनों तरफ कमी होना तनासुब रास्त कहलाता है।
और तनासुब माकूस को आप समझ गए होंगे, तनासुब रास्त या तनासुब माकूस। तो अब तनासुब माकूस के बारे में भी थोड़ा समझ लें, तगय्युर माकूस या तनासुब माकूस। अब मिसाल के तौर पर 5 आदमी हैं, 10 दिन में एक काम करते हैं। कोई काम है, दीवार बनाते हैं। मिसाल के तौर पर 5 आदमी 10 दिन में दीवार बनाते हैं। अगर आदमी बढ़ा दिए जाए, यानी मजदूर बढ़ा दिए जाएं, ठीक है, 10 मजदूर मैं लगा लेता हूँ, तो ज़ाहिर है वो 5 दिन में ही काम ख़त्म कर देंगे वही काम। अब इस तरफ देखें तो ये कॉलम बढ़ चुका है, यानी 5 के बाद 10 बना है, यहाँ 10 से 5 बना है, यानी एक तरफ इजाफा हुआ इस तरफ, तो इस तरफ कमी वाक़ई हुई। ये माकूस है। तो आइए अब सवाल को हल करते हैं। मज़ीद डिटेल आप इंशाअल्लाह समझ जाएंगे, बाद में भी मज़ीद काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। तो इसको अभी सवाल को हल किया जा रहा है, गौर से देखिए। बहुत आसान सवालात हैं। इसमें अब एक्स और वाई में तगय्युर रास्त है। तगय्युर रास्त के लिए हम यूँ लिखते हैं, चूँकि ये भी चलो ज़िक्र कर दें, चूँकि एक्स और वाई में तगय्युर रास्त है, इसलिए एक्स पहले है तो एक्स को पहले लिखें। ये तगय्युर की अलामत है। इसके फ़ौरन बाद वाई लिख दें। अगर रास्त हो तो इसी तरीके से लिखा जाएगा। अगर तगय्युर माकूस हो तो फ़र्ज क्या वो कहता एक्स और वाई में तगय्युर माकूस है। आगे सवालात आएंगे बाकायदा। तो ये अलामत तगय्युर की डालने के बाद वाई को 1/वाई, माकूस माना उल्टा, वाई का माकूस क्या है 1/वाई है, और 1/वाई का माकूस क्या है वाई है। ये बात भी जहन में रखें। चलो ये जब सवालात आएंगे इसमें डिटेल बताई जाएगी बहरहाल। अब ये लिख दिया, इसको फिर हटा देना है, एक्स मसावी कर देना है इसकी जगह पर। इसके एवज के को इसके साथ लिख दें। एक्स मसावी के वाई हो गया, ठीक है। अब इसी को मसावात नंबर 1 ही का नाम दे दें, बस मज़ीद इसको ना छेड़ें। अब यहाँ पर हम लोग के क्या है, के एक मुस्तकिल है, के एक मुस्तकिल है। यहाँ ना लिखें आप, बस समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ, ये सवाल का हिस्सा नहीं है। के की कीमत हमेशा मुस्तकिल रहती है, पक्की रहती है, ये बात ज़हन में रखें। के क्या है, मुस्तकिल है। तो इस तरीके से अब आगे चलते हैं। अब आकर हम एक्स और वाई में तगय्युर रास्त है, और एक्स की कीमत 9 है, वाई की कीमत 15 है। जहाँ एक्स और वाई की कीमतें दर्ज करते हैं, के की कीमत हमें मिल जाएगी। तो एक्स और वाई की कीमतें दर्ज करने से, तो एक्स की कीमत क्या है हमारे पास 9, एक्स की जगह पे 9 रखा, मसावी है के, फिर वाई की जगह पर इन ब्रैकेट कर दें 15 है, 15 ना, हाँ 15, ठीक है। तो 15, अब ये 15 ضرب के 15 के बन गया, मसावी है 9 के, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके पलड़े बदल देता हूँ। अगर पलड़े बदल दे तो बेहतर है, ना बदले भी कोई हर्ज नहीं। 15 के इस साइड पे लिखता हूँ, 9 को इस तरफ। अब एक के की कीमत तलाश करना है, मकसद हमारा यही है। 9 बटा ये 15 बन जाएगा, 9 बटे 15 बन गया। अगर इसको काट दें, यहाँ कटते तो हैं ये, 3 तिया 9, 5 तिया 15, तो के की कीमत क्या आ गई 3/5। 3 तिया 9, 5 तिया 15, 3/5 होगी, ठीक है। अब मसावात नंबर 1 को वापस उठाएं, एक्स मसावी के वाई लिखें, या यहाँ ऊपर लिख दें मसावात नंबर 1 में। अब मसावात नंबर 1 में हमने एक्स की कीमत मालूम करें जब वाई की कीमत 30 है,
तो यहाँ पर हम y की कीमत दर्ज करेंगे, x की कीमत ऑटोमेटिक निकल आएगी। तो यहाँ y की और मसावत नंबर 1 में y और k की कीमत दर्ज करने से, ये हवाला दे दें भी ठीक है, ना दें भी इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे। अब x की कीमत क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं, यानी मालूम करनी है। k की कीमत हमारे पास 3/5 है, y की कीमत उसने बताया है अभी 30 के हिसाब से। तो x मसावी है k 3/5 हो गया। अब y ब्रैकेट में डालें, y की कीमत 30 थी, तो 5 कम 5 6 पंजे 30, तो x की कीमत 6 या 18 आ गई। ये आपका जवाब है। तो सवाल हल हो चुका है। इसी तरीके से आप सवाल को समझ गए होंगे। अब सवाल नंबर 2 को भी इसी वीडियो में डाल देते हैं। सवाल नंबर 2, इसको मैं किताब से देख लूँ एक बार, बस लिखने की ज़रूरत नहीं है कागज़ पे, यहाँ से आप यहाँ किताब से देख सकते हैं। अगर S और R, वहाँ X और Y था, यहाँ S और R है, और यानी S और R में तग़य्युर रास्त की अलामत दे दी है उसने पहले से, ये अलामत बीच में देख रहे हैं, यानी तग़य्युर रास्त है इनमें। इसको ये पढ़ा जाएगा S R और S में तग़य्युर रास्त है, और R की कीमत 140, S की कीमत 5। तग़य्युर का मुस्तकिल मालूम करें, मुस्तकिल मालूम करें। मुस्तकिल क्या है, यानी K की कीमत मालूम करें। नीज़ S की कीमत भी मालूम करें जब R की कीमत 170 हो। यानी 2 जवाब हमें देने हैं, K की कीमत भी मालूम करना है। अब ये हम लिख लेंगे, R और S में तग़य्युर रास्त है, तो ये क्या बन जाएगा, R तग़य्युर की अलामत को मसावी में बदल दिया, K और इसके साथ S। अब R और S की कीमतें क्या थीं, 140 R है, S 5 है। R और S की कीमत दर्ज करने से R था 140, मसावी है K की कीमत तो हमें तलाश करनी है, जबकि S की कीमत है 5। तो 140 मसावी है K = 5, 5 K बन गया। अब पल्ले बदल देते हैं, 5 K इस तरफ लिख दिया, 140 इस तरफ लिख दिया, तो 1 K की कीमत 140 बटे ये 5 बन जाएगा। 5 कम 5, 5 दूने 10, ठीक है, बच गए 4, 40, 8 पंजे 40, तो 28। तो ये K की कीमत आ गई। ये एक जवाब तो आ गया। मुस्तकिल की कीमत बताएं, उसने कहा तग़य्युर का मुस्तकिल मालूम करें, मुस्तकिल मालूम कर लिया, यानी कि ये 28 आ गया। अब आगे चलते हैं। वो कहता है नीज़ S की कीमत भी मालूम करनी है जब R की कीमत 170 हो। अब वापस हम इसी को मसावात नंबर 1 दे दिया करें। इसको मसावात नंबर 1 में मसावात नंबर 1 में R मालूम करना है कि S मालूम करना था यार। S की कीमत मालूम करें, जबकि R 170, यानी R मसावी है 170 और K मसावी है 28 दर्ज करने से। ये कंप्लीट हवाला आ गया। अब मसावात नंबर 1 को ले रहे हैं हम। R मसावी है KS, तो R की कीमत 170 है, K की कीमत 28 है, ज़रब S, तो 170 मसावी 28 को ज़रब दिया जाए S से, तो 28S बन जाएगा। 28S को इस तरफ लिख दिया और 170 को उस तरफ लिख दिया, ये S नज़र आए, 5 ना पड़ा जाए। तो इस तरीके से अब 1S की कीमत 170 बटे 28 हो जाएगी। अब एक अपना
28 जो हो जाएगी तो इसको हम देखते हैं ये कटता है भी है या नहीं। 2 पर तो कट रहा है, 4 पर देखते हैं पहले। 4 पर 4 चौको 16, 4 पर नहीं कटेगा, 2 पर 14 दूने 28 और 8 दूने 16, 5 दूने 10 तो मसावी है 85/14। अब 85/14 लिख दें भी काफ़ी है, वरना 85 बड़ा है 14 छोटा है। इसको आप मखलूत कसर में तब्दील कर दें तो बेहतर होगा। और मखलूत कसर में तब्दील करते हैं। 14 पंजे 70, 14 6 84 तो 6 यानी 85 को आपने तकसीम करना है 14 पे। 14 7 क्या कहते हैं 14 6 84 बच गया 1 तो 1/14 6 सही 1/14। ये दूसरा जवाब। आपने इस सवाल में 2 जवाब देने हैं। ये रफ अमल रहा अलहदा। तो उम्मीद काफ़ी है इस सवाल को आप समझ गए होंगे। इसके बाद सवाल नंबर 3 को भी हल कर